एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अपने घर के ऊपर आदर्श की तरफ से जो एक मुहिम जो शुरू की गई है कि कोई भी विद्यार्थी है उसकी स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो, उसका आप लोग पूरा फायदा उठा रहे होंगे। और इसी के तहत अपन ने अपनी जो पहली क्लास थी जिसमें अपन ने 4 नंबर का जो टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, क्लास 12 के अंदर, उस पर डिस्कस किया था, जो था नोटिस के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से नोटिस को अपन लिख सकते हैं, क्या क्या लिखते समय क्या क्या उन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और एग्जाम में लिखते समय किस प्रकार से आप उसमें से 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आज, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स उसके करवाता हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवाता हूं ताकि और कोई डाउट्स अगर आपके माइंड में हो वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पूरी आप लोग अपनी नोटबुक और जो पेन है आप साथ में रखें और साथ साथ में उनको नोट करते जाएं। और अपनी जो मैंने आपको कल भी कहा था लास्ट क्लास में अंदर कि भी आपको अपनी जो होमवर्क की बुक है वो एक डाल के रखनी है, और राइटिंग अलग से क्लास 12 के लिए अलग से राइटिंग की बुक डाल लेवे, और उस बुक के अंदर आप लोग इसको नोट करते रहे। ओके, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको समझते हैं कि भी किस तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जिसमें आप देखोगे कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ the English Association of Maharani लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, कोटा। ओके, फिर नेक्स्ट शुरू होता है इसी में, राइट आउट ए notice for notice board inviting names of those who would like to participate in the proposed inter-house debate oratorial and elocution कॉन्टेस्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखना है, आंसर लिखना है। एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे वो अपन इसमें देखते हैं। तो कैसे क्या देखा आपने कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ महाराणा लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, कि आप ये सेक्रेटरी हो कहाँ के, जो इंग्लिश एसोसिएशन है कहाँ की, जो महाराणा लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल है कोटा में, वहां के आप क्या हो, सेक्रेटरी हो।
और आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है किसके, राइट आउट ए नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम ऑफ दोज हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द प्रपोज्ड इंटर हाउस डिबेट। एक जो इंटर हाउस डिबेट स्कूल में आपको पता होगा अलग अलग हाउसेस बने होते हैं, ग्रुप डिवाइड होते हैं स्टूडेंट के, उनमें किस प्रकार से इंटर हाउस जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसी का जो कॉम्पिटिशन है, इसके अंदर क्या है, ओरेटोरियल का है और एलोक्यूशन का है, जो कॉन्टेस्ट है डिबेट का है। इसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो क्या लिखवा दे, अपने नाम से वो लिखवा देवे। ओके, तो चलिए क्या करते हैं हम, इसका आंसर है वो लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, अपन इस नोटिस का जो आंसर है वो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि क्वेश्चन नंबर, आपको पता है कि एग्जाम में कितने नंबर क्वेश्चन आता है, 12 नंबर। ओके, उसके ठीक सामने आप क्या लगाओगे, आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो, उसका नाम है वो लिख सकते हो नोटिस। सबसे पहले आप इसमें टाइप क्या दे दो, ऐसे टाइटल दे दो नोटिस का। ओके, उसके बाद फिर आप इसके आगे लिख दो आंसर। आंसर लिख करके उसके बाद की जो एक लाइन है वो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से खाली छोड़ सकते हो। एक लाइन खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको डेस नहीं करना है, ध्यान रखना केवल लाइन खाली छोड़नी है। ओके, फिर अपन देखेंगे कि आपके पास अगर स्केल है तो आप स्केल से क्या बनाओगे, एक कॉलम बनाना है आपको सीधा स्केल से, और इस तरीके से आप स्केल से क्या बना लोगे, एक सीधा अपने हिसाब से कॉलम है वो बना लोगे दोनों तरफ से। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस तरीके से आप क्या बनाओगे, कॉलम है वो सीधा बना लोगे। ध्यान रखना कॉलम बिल्कुल सीधा बने, और अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से ही बनाए आप लोग। इस तरीके से आप क्या बना लोगे, एक कॉलम शुरू कर लोगे। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या आता है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अपने मैंने आपको क्वेश्चन में लिखवाया था, एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं। उसमें स्कूल का नाम जैसे मान लो था कि भी महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल। ओके, महारानी लक्ष्मीबाई, तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले इस तरीके से स्कूल का जो नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल। इस तरीके से आप सबसे पहले क्या लिखोगे, स्कूल का नाम है वो लिख दोगे। ओके, कोई भी जो स्कूल है, अगर एग्जाम में जिस स्कूल का नाम दिया हो तो ठीक है, वरना आप अपनी स्कूल का नाम ही लिख सकते हो। किसी प्रकार से कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अगर एग्जाम में पेपर में दिया हो तब तो आप उस स्कूल का नाम लिखोगे, वरना आप किसी भी स्कूल का नाम ही लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं एक बार क्वेश्चन बताता हूँ आपको पूरा वापस। ये अपना जो क्वेश्चन था, मैंने अभी जो लिखा था आपको दिखाया था, इसमें देखिए ये रहा महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल कोटा। ठीक है, तो ये अपने क्या ले लिया, यहां से महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल है वो स्कूल का नाम है वो ले लिया, और अब क्या लिख देंगे, जो गांव है शहर है उसका नाम है लिख देंगे। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है वो ध्यान में रखना है, क्या कि राइट आउट ए नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ those who would like to participate in the purpose of inter-house debate, oratorial and elocution contest. ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था। इसी का हम क्या लिख रहे हैं, आंसर है वो लिख रहे हैं। तो आगे अपन क्या लिख देंगे इसमें, क्वेश्चन जो है इसके बाद अपन जैसे आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आप क्या लिखोगे, आपको है जो नोटिस है वो लिखना है। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ बीचों बीच किसका नाम लिख दोगे, यहाँ पे शहर का जो नाम है वो आप लिख दोगे। ये मैंने लिख दिया, जो शहर का जो नाम है इस तरीके से आप कैपिटल लेटर में लिख दें, ये भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप जैसा भी कैपिटल लेटर में लिखना चाहो उस तरीके से आप लिख दो। ये दोनों क्या आ जाएंगे, बीचों बीच एकदम से आ जाएंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद इधर क्या लिखनी है, आपको डेट है वो लिखनी है। मैंने पहले जो आपको नोटिस बताया था उसमें मैंने डेट डेस करके बताया था, लेकिन जिसमें डेट्स नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा आप ध्यान रखें प्लेन पेज, इसलिए आप लोग यहाँ पे अगर लाइनदार पेज होता तो आपको पता चलता कि बीच में लाइन छोड़नी है यहाँ। तो आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में आप लोग एक लाइन छोड़ दो इधर। उसके बाद इधर आप जब क्या हो, जब अपना जो कॉम्पिटिशन होने वाला हो
तो उस हिसाब से आप क्या दे दो, यहाँ पे 5-10 दिन पहले क्या दे दो तारीख है वो दे दो। यहाँ जो नोटिस जारी करते हैं उस दिन की क्या आती है तारीख है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लो अपन कोई भी तारीख है इसमें दे देते हैं, तो इसमें अपन लिखते हैं मान लो 10 अगस्त 2020, इस तरीके से। ओके, उसके बाद फिर आप बीचों बीच के इसके तारीख से ठीक पहले लाइन छोड़नी है और उसके बाद में भी एक आपको लाइन छोड़नी है। फिर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच आपको कैपिटल लेटर में, जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक पेन से आप क्या नाम लिख दोगे इस तरीके से। ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, अच्छा रहे। ये सब चीजें जो जिस तरीके से अपन जो कंप्यूटर के अंदर जो करते हैं, सेंटर वाला बटन दबाते हैं या जो अंडरलाइन करते हैं या जो हाईलाइट करते हैं, ये सब चीजें उन्हीं में से है। तो आप लोग इसको अलग नहीं समझे कुछ भी। और इस तरीके से आप क्या कर दोगे, सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो, यानी यहाँ पे नोटिस वर्ड लिख दिया सबसे पहले ब्लैक पेन से। इस तरीके से आपको नोटिस वर्ड है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देना है कि भाई जो भी कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इसके टाइटल दे देंगे इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। ये आपको टाइटल देना है सबसे पहले। फिर आप जो मैंने आपको फिक्स जो बातें बताई थी उस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट our school is going to। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेलिब्रेट करने वाली चीज है तो सेलिब्रेट वर्ड लिखेंगे, और अगर ऑर्गेनाइज वाला तो ऑर्गेनाइज। तो आपको पता होगा इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है, इसलिए क्या होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, इसलिए हम यहाँ क्या वर्ड लिखेंगे, ऑर्गेनाइज लिखेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फिर आप वापस टाइटल लिख दो यहाँ पे, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स एज पर डिटेल is given below। ओके, ये क्या लिख दिया अपने, यहां लिख दिया। अब इसके नीचे अपन क्या लिख देंगे, अभी जो अपनी डिटेल है वो लिख देंगे, जो भी आपको डिटेल देनी है। जिस तरीके से आपको मैंने डिटेल का बताया वैसे आप डिटेल इसमें लिख दोगे, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे है। अब आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो होते हैं, जैसे मान लो डिबेट कंपटीशन है तो वो कब होना है, तो वो लिख देंगे, इधर लिख देंगे अपन डिबेट कंपटीशन। जो जो अलग अलग हैं उनके बारे में, इसमें 2-3 है ना, इसलिए तीनों अलग अलग लिखेंगे, और एक होता तो एक के बाद लिख देते। डिबेट कंपटीशन, यहाँ ऐसे ये साइन लगा दो कब है, तो आप इसके बारे में कोई भी तारीख दे दो। यहाँ अपन ने 10 अगस्त दी है, 10 यानी इसके बाद में होंगे, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 20 अगस्त 2020। टाइम दे दो तो ठीक है, एट 10 AM। इस तरीके से आप साफ साफ भी थोड़ा लिख सकते हो, आराम से ध्यान रखें इसको। उसके बाद दूसरा आप इसी में लिखोगे कि भाई क्या लिखना है अपने को, ये हो गया डिबेट कंपटीशन के बारे में। दूसरा अपना था ओरेटोरियल, तो इसमें अपन लिख देंगे ओरेटोरियल स्किल। ओरेटोरियल स्किल जो कंपटीशन है वो इसके बाद में दे देंगे अपन।
तो इसमें अपन दे देते हैं 21 अगस्त 28, इसको भी 10 AM लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो, नेक्स्ट बचा अपना एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, तो वो भी आप लिख दो इसमें एक एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट और ये अपन इसमें करवा देते हैं 22 अगस्त को। ओके, इसमें क्या लग जाएगा, टाइम अपन देते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा चेंज कर दो इसको। ये अपन 22 अगस्त को। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं अपन और, कि इसमें अपन लिख सकते हैं जैसे मान लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ नेम्स, लास्ट डेट, तो थोड़ा सा अपन इसमें लास्ट डेट लिख देते हैं, लास्ट डेट, डी स्मॉल लिखें, लास्ट डेट फॉर नेम सबमिशन या सबमिशन ऑफ नेम, कुछ भी दोनों में से आप दोनों तरीके से लिख सकते हो सेंटेंस को, सबमिशन ऑफ नेम्स यूं किया। और अब ये देखिए, जब कंपटीशन कब शुरू होने हैं, 20 अगस्त को शुरू होने हैं, 2-3 दिन का क्या आना चाहिए, कम से कम पहले आना चाहिए। तो इससे बाद के और इसके पहले क्या आएगी, डेट आएगी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इसमें इसमें अपन दे सकते हैं 17 अगस्त 2020। ओके, और अब लास्ट में ये पूरा लिखने के बाद अपन लिख देंगे बस इसमें एवरीवन इज वेलकम्ड टू पार्टिसिपेट करवाना, तो इसलिए पार्टिसिपेट लिख देंगे। एवरीवन इज वेलकम्ड इन दिस कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं, इन दिस कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, या एवरीवन इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस competition. You may, या इसको those who are interested in it ऐसे भी लिख सकते हैं, या सीधी लाइन भी बना सकते हैं, कोई दोनों में से कोई भी तरीका अपन यूज कर सकते हो। मैंने पहले में लिखा था यहाँ पे कि those who are interested in this contest लिख सकते हो आप। मैं गिव देयर, यू में गिव देयर नेम्स टू, अब वहां लिख सकते अपने किसी टीचर का नाम लिख सकते हैं, वरना अपन इसमें क्या लिख देंगे, मैं गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। अब नेम्स कब किस तारीख तक लिखना है ये हमने यहाँ पे ऊपर दे दिया कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन, तो यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां नहीं लिखते तो अपन यहां लिख देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट में जैसे इतना लिखा, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे इसमें, इधर तो आ जाएगा दो इंचार्ज, जैसे मान लो किसी का नाम लिख दो, राजेश शर्मा, एक लाइन छोड़ देना इधर बीच में, और आप क्या चीज हो, किसके बारे में आपका है, तो इसमें आप लिख सकते हो कोई भी, मान लो कल्चर सेक्रेटरी लिख दो या हेड बॉय लिख दो, वो इधर आ जाएगा SL पारिक, और ब्रैकेट में आ जाएगा कौन है जिसका पद का नाम है, तो प्रिंसिपल सर है अपने। इस तरीके से जैसे आपने पूरा किया, आप स्केल से क्या करोगे, इसको कॉलम को है बिल्कुल सीधा इस तरीके से आप इसको बना देना, कॉलम को लंबा किया और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा देख पा रहे होंगे इसको अच्छे से आप लोग। सीधी आपको स्केल यूज करनी ध्यान रखना, मैंने बिना स्केल बनाए, आपको इसका स्केल का यूज करना है। एक बार फिर से मैं पूरा बताता हूं आपको, अच्छे से ध्यान से समझे इसको पूरा। सबसे पहले आप ऊपर इसमें लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12, सामने नाम लिख दिया, नोटिस, उसके बाद आंसर लिखा, एक लाइन खाली छोड़ दी। फिर अपन ने क्या किया कि ब्लैक पेन से कॉलम बना लोगे इस तरीके से,
सबसे पहले आता है नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। नोटिस जारी करने वाली संस्था कौन है? जैसे अपने स्कूल का नाम लिख दो अपन, जैसे एसपीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जहां लिखते हैं, वैसे ही अपन जो भी एग्जाम में अगर पेपर में कोई स्कूल का नाम दिया हो तो वो लिख देंगे। आपके क्वेश्चन में क्या था? महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, मेमोरियल स्कूल, स्कूल वर्ड्स में रह गया थोड़ा सा, महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, स्कूल वर्ड रह गया था, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्कूल वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्कूल वर्ड ऐड कर लें, इसको सही करना पड़ेगा, या जो भी यहाँ पे स्कूल नाम भी आप लिख सकते हो, मैं इसमें ऐड करता हूँ बाद में। हालांकि आपको इधर आप क्या कर सकते हो, स्कूल का नाम है वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर इधर डेट लिख देंगे। ये जो तारीख आती है वो जब अपना जो कार्यक्रम होना है उससे क्या आती है, इस तारीख से। ये जो तारीख है इससे कम से कम 5-10 सप्ताह भर पहले की होनी चाहिए ये वाली तारीख, जिससे क्या होता है कि नोटिस है वो जारी किया जाता है, वो तारीख आती है। उसके बाद अपन ने क्या लिया, नोटिस वर्ड लिखा ब्लैक पेन से। फिर जो हमारा टाइटल है इंटर हाउस डिबेट या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन लिख दे यहाँ पे, तो क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिशन थे। अगर एक ही डिबेट ही होता तो अपन यहाँ लिख देते इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, या सिंगिंग कॉम्पिटिशन अगर एक होता तो वो, लेकिन ये अलग अलग रहेगा ना, 3 कॉम्पिटिशन है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। ओके, उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी जो विद्यार्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल क्या आयोजित करने जा रही है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है वो आयोजित करने जा रही है, एज पर डिटेल इज गिवन बिलो, जिनकी डिटेल इस प्रकार से है। तो हमने यहाँ पे डिटेल दे दीजिए। ये सेम मैंने एक ही लैंग्वेज रखी, ध्यान रखना, ये आपकी जब गाइड आप पढ़ोगे या कोई और टीचर से अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या है, अलग अलग लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, ए इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एक ही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। आप इसको, ये मैंने सेंटेंस एक्टिव में बनाया, आप इसको पैसिव में बना सकते हो, तो थोड़ा बहुत आपको चेंज मिल सकता है, इससे आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। इसलिए मैं एक बार लैंग्वेज को एक ही रख रहा हूं ताकि इजी हो जाए। उसके बाद आप जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, तो इसके बाद आप चाहे उस तरीके से अलग अलग तरीके से लैंग्वेज का यूज करते अच्छे से सेंटेंस बना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लैंग्वेज को एकदम इजी रख रहा हूं एक बार के लिए, ताकि सबको समझ में आ जाए। उसके बाद आपने देखा कि डिबेट कंपटीशन लिख दिया नाम, ये कब है, तो इसकी तारीख दे दी अपन ने भी 20 अगस्त 2020 को एट 10 AM है। उसके बाद ओरेटोरियल जो स्किल है उसका जो कंपटीशन है वो कब होना है, तो वो लिखेंगे 21 अगस्त को है। उसके बाद एलोक्यूशन जो कॉन्टेस्ट है वो कब होगा, 22 अगस्त को हो जाएगा। तो ये तीनों इस तरीके से टाइम वगैरह आपने दे दी, थोड़ा इसको सेंटर में लिखने की कोशिश करें ताकि क्या हो, अच्छा लगे और ज्यादा। ओके, उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन, अब जो लास्ट डेट है सबमिशन की, नेम सबमिशन की वो यहाँ लिख दो, या फिर बाय लगा के जैसे पीछे वाले में लिखा था मैंने लास्ट में, यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तारीख से पहले नाम आ जाना चाहिए, तो 17 अगस्त। एवरीवन इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, सभी हैं उनको क्या क्या स्वागत है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यू मे गिव दियर नेम्स टू दियर क्लास टीचर, आप अपने नाम है वो किसको दे सकते हो, क्लास टीचर को, या किसी का नाम लिख दिया कि यू मे गिव दियर नेम्स टू मिस्टर अवतार सर, यू मे गिव दियर नेम्स टू मिस्टर हरिकृष्ण सर, यू मे गिव दियर नेम्स टू मिस्टर चंद्र प्रकाश मोहनपुरिया, किसी को भी आपने जो टीचर्स है उनके नाम आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और लास्ट में जो नोटिस जारी करता है, यानी आपको नाम अगर दिया हो कि यू आर रमेश, यू आर, जैसे इसमें अपने लिखा था, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने हेड बॉय लिख दिया। हालांकि आपको क्या लिखा गया था कि आप इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन के हैं, वो कौन हो, सेक्रेटरी हो, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, हेड बॉय की जगह है, आप इसको ऐसे चेंज करके थोड़ा सा, और आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, जो क्वेश्चन के अंदर आया है वो भी लिख सकते हो, क्या सेक्रेटरी, जो आपको लिखाया था ना मैंने उसी तरीके से मैं लिखता हूं, सेक्रेटरी, फिर आगे एक सेक्रेटरी इंग्लिश लिटरेसी एसोसिएशन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन इतना सेक्रेटरी लिख दो छोड़ दो, बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो ये आ जाता कि ब्लड डोनेशन कैंप का था, आज आपको जैसे मान लो अभी इस बार एग्जाम के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आया था, तो किस तरीके से बनाना था, देखिए यहाँ नाम आ जाता अपने स्कूल का, किसी भी स्कूल का जो नाम दिया था एग्जाम वो नाम लिख दिया, गांव का नाम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे डेट दे दी, फिर नोटिस लिख दिया, फिर यहाँ पे अपन लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप का नाम लिख दिया। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप एज पर डिटेल इज गिवन बिलो। ओके, फिर यहाँ डे एंड डेट आ जाते और वेन्यू आ जाते, इस तरीके से अपन 2-3 नाम जो भी उसकी प्रोग्राम की जो टाइमिंग वगैरह वो लिख देते इधर। उसके बाद इसमें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ नेम्स, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करना चाहता है उसका नाम तो लिखवाते हैं, पहले मान लो लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी डेट दे सकते हैं। एवरीवन इज वेलकम टू, अब यहाँ देखिए
टू यहाँ पे पार्टिसिपेट भी हालांकि कई बार लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा क्या लगेगा, एवरीवन इज वेलकम टू डोनेट देयर ब्लड ओके इन दिस कैंप। अब इसमें यहां देखना टू के बाद में हमेशा क्या यूज करते हैं, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। टू के बाद क्या लगाते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो करते हैं ओके। यू मे गिव देयर नेम्स टू दियर क्लास टीचर, और ये अपन इसमें बता देंगे भी किस तरीके से क्लास टीचर को आप नाम लिखते हैं। एक बार फटाफट इसको उतार लीजिए, किसी का अगर बच्चा हुआ है तो जल्दी से लिखें, पूरा अच्छे से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके अलावा जैसे मान लो आप जब तक लिखते हो, मैं दूसरा बताता हूँ, आप लिखते जाओ साथ में। अगर मान लो इस तरीके से सिंगिंग कंपटीशन का है तो ऐसे में सिंगिंग कंपटीशन नाम आ जाता है बस, या डांस कंपटीशन और डांस कंपटीशन का जाता है। तो किसी भी तरीके का अगर कोई प्रोग्राम स्कूल में हो रहे हो तो अपन इसमें लिख सकते हैं। एनुअल फंक्शन है और है, तो आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है और आप आराम से इसको है समझ सकते हो ओके। तो इस तरीके से आप इसके कुछ एग्जांपल्स है आपकी नोटबुक्स में आपको और करने हैं। आपको घर पे बैठ करके जो भी आपके पास गाइड है या जो हेल्प बुक है उससे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर जो अपने जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप उसमें मुझे कोई भी सोल्यूशन है वो ले सकते हो ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक की आप लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू।